राम 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामायण। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामायण। जय श्री राम। परम पिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वनामाय सर्वरूपाय सर्वदेशाय सर्वहालाय सर्वकालाय सच्चिदानंद घन परमात्मा की नित्य चिदलीला अंतर्गत ब्रह्म निरूपण नाम से बहुत सुंदर विषय चल रहा है। पूर्ववर्ती जो भाग 10 तक चर्चा आई कि परमात्मा स्वयं जीव बनकर, चित्त बनकर, चित्त की वृत्तियाँ बनकर 5 प्रकार से ज्ञान करते हैं। चूँकि वो स्वयं ज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप हैं, व्यक्ति मात्र हैं, इसलिए ज्ञान करते हैं। स्वयं सबसे पहले जीव के द्वारा ज्ञान करते हैं, जीव चित्त के द्वारा, और चित्त वृत्तियों का आश्रय लेकर वृत्तारूढ़ होकर परमात्मा स्वयं ज्ञान करते हैं। 5 प्रकार से ज्ञान करते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। पिछले भागों में इन 5 प्रकार की चर्चा चली। स्मृति बड़ी विलक्षण ज्ञान करने की परमात्मा की विधा है, कला है, ब्यूटी है परमात्मा की, कि उसमें वो अपने उन सब प्रमाण विपर्य विकल्प और निद्रा में जो उन्होंने जाना था, इन जो अभाव का भी जो ज्ञान किया था भगवान ने निद्रा में, उस अभाव के ज्ञान का भी चूँकि ज्ञान किया था, तो वो ज्ञान उनको स्मृति में रहता है। तो उसको स्मरण करते हैं कि मैंने क्या क्या जाना था, मैंने निद्रा में अभाव का ज्ञान कैसे किया था, मैंने विकल्प में बिना शब्द के और बिना वस्तु के कैसे ज्ञान किया था, मैंने विपर्य में बिना यानी अदरवाइज अन्यथा वस्तु का कैसे ज्ञान किया था, प्रमाण के सहित कैसे ज्ञान किया था। तो ये स्मृति वृत्ति जो परमात्मा की स्मृति द्वारा ज्ञान करना है, उसमें परमात्मा विलक्षण प्रकार से इस प्रकार ज्ञान करते हैं। उसी चर्चा में ये भी चर्चा आई थी भूल का ज्ञान। भूल का ज्ञान कहो या इसको हम अज्ञान का भी ज्ञान कह सकते हैं। अज्ञान भी ज्ञान की ही एक फॉर्म है। यानी ये समझो, भूल या अज्ञान ये ज्ञान की एक निगेटिव फॉर्म है। जैसे 2 पहलू होते हैं हर सिक्के के, तो एक सिक्के पर ज्ञान है तो उसको पलटो, उस दूसरी साइड उस ज्ञान की दूसरी साइड अज्ञान है, निगेटिव ज्ञान। निगेटिव ज्ञान को भूल या अज्ञान कहते हैं। वो भी एक ज्ञान है, बहुत विलक्षण ज्ञान है वो भी। यानी हम ये ज्ञान करते हैं कि हम ये नहीं जानते। जैसे दृष्टांत के लिए, हाँ, देवदत्त, देखो इनको जानते हो शिवदत्त को, तो देवदत्त कहेगा नहीं, मैं इन शिवदत्त को नहीं जानता, जरा ध्यान से दो कि नहीं। तो आपको देवदत्त भैया, आपको शिवदत्त के बारे में पूर्ण ज्ञान है कि हाँ, पूर्ण ज्ञान है। यानी आपको शिवदत्त के बारे में पूर्ण अज्ञान है, आपको इस बात का ज्ञान है कि हाँ, मुझे इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि मुझको इनके बारे में अज्ञान, पूरा अज्ञान है। यानी इनके बारे में अज्ञान का पूर्ण ज्ञान मैं इस समय कर रहा हूँ। उस अज्ञान को मैंने पूरा टटोल लिया है, ढूंढ लिया है, खोज लिया है। उस अज्ञान का मैंने कण कण जान लिया है कि शिवदत्त के बारे में मुझको पूर्ण अज्ञान है। तो ये जो यानी ज्ञान अज्ञान की तह तक चला गया, अज्ञान को सर्वरूपेण जान लिया, सर्वांगीण चारों तरफ से अज्ञान को जान लिया, नीचे से भी ऊपर से भी अज्ञान को जान लिया, तो ये ज्ञान है। ये ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान ऐसा विलक्षण है। ऐसे ही भूल का ज्ञान, भूल में इतना विलक्षण ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, निगेटिव ज्ञान है वो भी, कि आप देखो, ये खोजो कि आपका पर्स, आपका चश्मा, आपकी पुस्तक कहाँ रखी है, गीता आपकी। तो अब आपने ज्ञान किया कि गीता जहाँ रखी थी उसको, उस स्थान को, उस रखने को का मैंने पूर्ण ज्ञान है मुझे इस समय कि मैंने गीता कहाँ रखी थी, लेकिन मुझको उसका भूल हो रही है। यानी उस भूल का ज्ञान आप कर रहे हैं कि गीता कहाँ रखी हुई है, गीता कहाँ रखी थी। पूर्ण ज्ञान है आपको
और विलक्षण ज्ञान है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझको उसका अज्ञान है, मुझको भूल है। अज्ञान का बड़ा विलक्षण है। अज्ञान ज्ञान की कलाकारी है। विज्ञान भी इसको कह सकते हैं। विज्ञान के दो अर्थ हैं। जब वी उपसर्ग लगता है तो इसका अर्थ होता है तो उल्टा योग वियोग या जय और विजय। तो विजय में जब जय में भी उपसर्ग लगता है वी, तो यहाँ पर विलक्षण विजय हो जाती, विलक्षण जय होती है। और जब योग में लगता है वी उपसर्ग तो वहाँ पर उल्टा हो जाता है, उसका कुयोग हो जाता है, वियोग। तो जब ज्ञान में वी उपसर्ग लगता है तो विज्ञान, तो इसका अर्थ ये नहीं होता अज्ञान नहीं होता वहाँ, यानी एक विशिष्ट विलक्षण प्रकार से अनुभवात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान करना, किसी वस्तु के बारे में अनुभवात्मक ज्ञान, इसका नाम हो गया विज्ञान। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बड़ा विलक्षण, प्राज्ञ, प्रकृष्ट अज्ञान। ज्ञान में भी प्रकृष्ट ज्ञान जो निद्रा में होता है, जो मांडूक्य उपनिषद में जिसका बड़ा विस्तार से वर्णन है, यानी सुषुप्ति में, निद्रा में जो ब्रह्म परमात्मा जीव का जो विभु स्वामी होता है, तो वहाँ पर वो प्राज्ञ बन के होता है। जैसे ये तो बहुत मोटी बात है कि जागृत में परमात्मा ब्रह्म जीव का जो विभु स्वामी होता है वो विराट के रूप में होता है, विश्व के रूप में होता है। और स्वप्न में जो है वो हिरण्यगर्भ के रूप में होता है, तेजस के रूप में होता है। और सुषुप्ति में प्राज्ञ के रूप में होता है। और तुर्यगा में ब्रह्म के रूप में होता है। ये चार प्रकार से जब जीव जब अपनी चार अवस्थाओं में, जीव के थ्रू परमात्मा जब चार अवस्थाओं में ज्ञान करते हैं, तो वहाँ पर वो उसका स्वामी बन कर के जीव को जो पोषित करते हैं, फीड करते हैं, तो वो चार प्रकार से करते हैं। ये मांडूक्य उपनिषद में ओम की जो चार पाद की अवस्था में उसमें वर्णन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के जब विवाह का प्रसंग है भगवान का, उसके दोहा संख्या 325 से ऊपर का जो छंद की पंक्ति है उसमें बहुत कहा है, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज ही, जनु जीव उर्चारिव अवस्था विभुन सहित विराज हैं। जनु चारों दूल्हे, चारों वर, राम लक्ष्मण भरत जी शत्रुघ्न, सुंदर वर, और चारों दुल्हनियों के साथ बधुन समेत सीता जी, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति के साथ चारों जोड़ी, राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ, भरत जी मांडवी के साथ, सुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न जी, ये चारों कैसे विराजमान है एक मंडप के अंदर, एक जगह, मानो के जैसे जीव की चारों अवस्थाएं एक साथ घटित होगी। जबकि ये होता नहीं है, एक अवस्था में एक ही होगी। जागृत में है हम तो जागृत में रहेंगे, तो उस समय हमारे स्वप्न सुषुप्ति और तुर्या नहीं होने की, और जब हम सुषुप्ति में होंगे तो उस समय शेष नहीं होती होने की। ऐसे ही, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा विलक्षण संयोग बना है कि जैसे जीव की चारों अवस्थाएं विभुन सहित अपने स्वामियों ब्रह्म के साथ एक साथ विराजित हों, तो वहाँ उन चार अवस्थाओं का, चार विभुओं का जिक्र है। तो ये जो प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान को तो प्रज्ञान कहते हैं, प्रकृष्ट ज्ञान, और प्रकृष्ट अज्ञान को प्राज्ञ कहते हैं। निद्रा में परमात्मा क्या करते हैं, ज्ञान विशिष्ट प्रकार से, प्रकृष्ट प्रकार का, यानी एक परफेक्ट प्रकार का अज्ञान सुषुप्ति में करते हैं कि कुछ नहीं जानता। यानी भगवान ही इस प्रकार चारों अवस्थाओं में और चार प्रकार से स्वयं आप ही बन करके अपना ही ज्ञान करते हैं। जागृत में परमात्मा विश्व बनते हैं और स्वयं अपने आप ज्ञान करते हैं, और स्वप्न में परमात्मा स्वयं तेजस बन करके ज्ञान करते हैं, और प्राज्ञ में प्रकृष्ट अज्ञान बन करके सुषुप्ति में अज्ञान का ज्ञान करते हैं, और तुर्यगा में स्वयं ब्रह्म अपना जो ज्ञान अद्वय ज्ञान चिन्ह मात्र है स्वयं वही बनकर अपने स्वरूप का ज्ञान तुर्या में करते हैं। तो ये ज्ञान करने की परमात्मा की चार अवस्थाओं के सिद्धांत भेद के अनुसार अगर हम कहें तो ये चार अवस्थाएं बनाते हैं भगवान जीव के रूप में, और हर अवस्था में फिर पांच प्रकार से ज्ञान करते हैं। वही वृत्त्या पंचतई है,
देखिए, तुरिया में भी ज्ञान है, सुषुप्ति में भी ज्ञान करना है, स्वप्न में और जागृत में तो ज्ञान है ही है। तो ये ज्ञान की विलक्षण बात है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जय सिया राम, धन्यवाद।